वेलकम टू विंग्स ए कुरान। पिछले एपिसोड में हमने पढ़ा था गांधी जी के कुछ इनिशियल मूवमेंट्स। अगर आपने वो अच्छे से लिख दिए हों तो हम आगे चलते हैं। यानी कि आज हम बात करेंगे खिलाफत मूवमेंट की इंडिया में, और आपका मूड बनाते हैं। एक शेर सुनाते आपको। शायर महबूब से कहते हैं कि बिन तेरे दिन रात न गुजरे ज़माने मेरे, कहाँ है तू ऐ दोस्त पुराने मेरे। बिन तेरे दिन रात न गुजरे ज़माने मेरे, कहाँ है तू ऐ दोस्त पुराने मेरे। और शमा की लो थी कि ये तू था, मगर हिजर की रात कोई देर तक रोता रहा सराहने मेरे। और आज एक और बरस बीत गया उनके बगैर। आज एक और बरस बीत गया उनके बगैर, जिनके होते हुए होते थे ज़माने मेरे। ओहो, यानी कि जो मेरे साथ होते थे तो मेरे ज़माने होते थे, आज हम अकेले हैं। तो चलो आप देखिए, मैं बात करता हूं इंडिया में। पहले देखिए 1919 में टर्की में फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान एक ट्रीटी होती है। इसके बाद 1920 में, जिसको बोला जाता ट्रीटी ऑफ सेवरस। आपको ये याद नहीं रखना है। इस ट्रीटी ऑफ सेवरस में टर्की में एक ऐसी बात हो जाती है जिसमें मुस्लिम कभी भी टर्की का खलीफा नहीं बन सकता, यानी कि रूलर। जब ये बात इंडिया में पता चली कि टर्की में मुस्लिम खलीफा नहीं बन सकता, तो इंडियन मुस्लिम ने एक मूवमेंट स्टार्ट करा जिसको बोलते खिलाफत मूवमेंट। आपको याद रखना, खिलाफत मूवमेंट कब शुरू हुई? तो 1919 से लेके 1922 तक स्टार्ट हुई इंडिया में खिलाफत मूवमेंट, अप टू 1922। अब स्टार्ट किसने करी? इसमें थे मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, मुख्तार अंसारी। ये बंदे थे जिन्होंने इंडिया में खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट करी। आपको सिर्फ खिलाफत मूवमेंट की डेट और इसके लीडर्स याद रखने हैं। अब जब चल रही है खिलाफत मूवमेंट, उसी दौरान गांधी जी ने स्टार्ट करी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। क्या स्टार्ट करी गांधी जी ने? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को स्टार्ट करा गांधी जी ने। और अब पेपर में सवाल आता, इन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का मकसद क्या था? व्हाट वर दी एम्स ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट? इसका पहला एम था स्वराज, यानी कि इंडिया में हमारी खुद की हुकूमत होनी चाहिए। इसका दूसरा एम था जस्टिस फॉर जलियांवाला बाग मैसेकर। जलियांवाले बाग में 1919 में जो हुआ, उसके बदले में हमें न्याय किया जाए, यानी कि जस्टिस किया जाए हमारे साथ। और खिलाफत मूवमेंट की सपोर्ट करने के लिए भी गांधी जी ने यहाँ पे रोल प्ले किया। तो आपको यहाँ पे याद रखना है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कब स्टार्ट हुई? 1920 से लेके 1922। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का मकसद क्या था? तो स्वराज, जस्टिस फॉर जलियांवाला बाग मैसेकर और खिलाफत मूवमेंट की हेल्प की जाए। अब जरा आगे सुनिए। गांधी जी बिजी हैं इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में। कुछ बंदे
हिंदुस्तान के अंदर जुलूस निकाल रहे, एजिटेशन कर रहे, भाई नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट करो, अंग्रेजों को भगाओ, अंग्रेजों की हेल्प मत करो। और 5-7 बंदे थे, वो क्या किए जरा हम आपको बताते। वो क्या किए, एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दिए। कब की बात है, 5 फरवरी 1922। बिहार में एक जगह आती चौरी चूरा गोरखपुर में, और वहां पे आग लगा दी यूपी में गोरखपुर में एक जगह पुलिस स्टेशन चौरी चूरा में आग लगा दी वायलेंट मोब ने, और इसमें 22 अंग्रेज पुलिसमैन मारे गए। अब उन्होंने देखा कि भाई के पीछे गांधी जी का रोल है, तो 12 फरवरी 1922 गांधी जी को डाल दिया गया जेल में, और ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बंद हो गई। एक बार पेपर में आया सवाल कि भाई नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पहली बार बंद कब हुई, तो 12 फरवरी विद डेट आया था सवाल। 12 फरवरी 1922 में गांधी जी चले गए जेल में और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बंद कर दी। अब आप जरा जितना मैंने आपके सामने लिखा है स्क्रीन पे, इसको जरा लिख लो। मैं नीचे करता हूं इसको। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लिखो, चौरी चौरा इंसिडेंट लिखो। अब देखो आपके सामने स्क्रीन पे मैंने क्रोनोलॉजी लाई है। क्या क्रोनोलॉजी है, आपको पेपर में पूछा जाता है भाई पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ। देखो सबसे पहले लिखा साइमन कमीशन, ब्रेकनहेड्स चैलेंज, नेहरू रिपोर्ट, डांडी मार्च, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, गांधी इरविन पैक्ट, कराची सेशन, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, मैकडोनल्ड अवार्ड। अभी मैं जितनी भी बातें बोलने लगा हूं वो सारी की सारी बातें नोट्स में लिखी हुई हैं, लिहाजा मैं जरा जल्दी जल्दी बोलूंगा जोश के साथ, और आप जरा इन चीजों को लिख लो जो आपकी स्क्रीन पे। देखो गांधी जी हैं जेल में, इंडिया में बाकी लोग एजिटेशन कर रहे, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए। 8 नवंबर 1927 डेट याद रखिएगा, 8 नवंबर 1927 इंडिया में एक बंदा आता जिसका नाम सर जॉन साइमन, और ये इंडिया में आते और देखते भाई क्या इंडियंस इस काबिल हैं कि इनका कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए। और जैसे इंडियन से मिले और उनको पूछते हम ये चेक करेंगे, अगर आप इस काबिल हो तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा। इंडियंस ने सोचा ई का नौटंकी चल रही, ई कौन होते हमें जज करने वाले कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए या नहीं। इंडियंस ने साइमन कमीशन को रिजेक्ट कर दिया, और ये सवाल मोर देन 40 टाइम्स एसएससी सीजीएल ने पूछा। What was the reason for the rejection of Simon Commission? Simon Commission was rejected because not even a single Indian was involved in Simon Commission. सारे के सारे बंदे कौन थे? अंग्रेज। अब जब इंडियंस ने साइमन कमीशन को भगाया, यहां से लिखिए कुछ नहीं, सब कुछ नीचे लिखा हुआ मैं इसको सामने लाऊंगा, पहले आप सिर्फ सुनो। जब इंडियंस ने साइमन कमीशन को यहां से भगाया, अब आते ब्रेकनहेड्स, और ब्रेकनहेड्स बोलते मैं चैलेंज करके देता हूं, मैं लिख के देता हूं, इंडियन अपना कॉन्स्टिट्यूशन कभी बना ही नहीं सकते, ये नहले हैं, ये नलायक हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। और अब जब इन्होंने ये चैलेंज किया, इंडिया में सर मोतीलाल नेहरू खड़े हुए और उन्होंने बोला अच्छा ये कह रहे हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना सकते, जरा ठंड रखो। 1928 में जनाब मोतीलाल नेहरू जी ने जीवन लिया, कमरा, किचन, बाथरूम, और यहां सबको बैठाया और बोल रहे हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन लिखेंगे। जरा पकड़ा पेन, लिखे फंडामेंटल राइट, और बोलते जरा हम थक गए हैं, गोलगप्पे मंगाए जाएं। गोलगप्पे मंगाए,
कुलचा मंगाया, कमरे में डाल दिया गंद, काम कुछ भी नहीं हुआ। तो यानी कि ये कॉन्स्टिट्यूशन बनना कामयाब नहीं रहा। गांधी जी थे जेल में, गांधी जी जेल से निकलते हैं और 12 मार्च को अपने घर से चलते, घर से मतलब साबरमती आश्रम से चलते, गुस्से में हैं। लोग पूछ रहे बापू कहाँ जा रहे हो, तो गांधी बोलते आ जाओ हमारे साथ। जा रहे, अकेले चले थे गांधी अपने घर से। 12 मार्च को निकले और 6 अप्रैल को पहुंचे कहां? गुजरात में एक जगह आती डांडी। घर से निकले थे अकेले। मैं तो अकेला ही चला था जानबे मंजिल, मगर लोग साथ चलते गए और कारवां बनता गया। घर से चले थे अकेले, जब ये डांडी पहुंचे 50,000 बंदा गांधी जी के साथ था। वहां चल के लोगों ने पूछा बापू चल कहां रहे हो, ई तो बताओ हमें। गांधी जी बोल रहे चुप करके चलते रहो हमारे साथ, अगर नहीं तो चलो मुड़ चले जाओ घर, वापस जाओ, हमें कोई लोड़ नहीं आपकी। 12 मार्च से चले, 6 अप्रैल 1930 में गांधी जी पहुंचे वहां पे नमक की डल्ली उठाई और यूं पकड़ी और शू करके हवा में फेंक दी और लोगों को बोलने लगे आज के बाद आपको आजादी है, आप नमक घर में खुद बना सकते थे। अब जो लोग थे साथ बोलने लगे इक्का नोटंकी चल रही, हम बावले हैं का? अरे 10 रुपए का नमक मिलता, ले लेंगे बाजार से अंग्रेजों से। गांधी जी ने बोला जरा करो चुप, नमक जो मिलता है दरिया के किनारे पे वो भी फ्री, वो बनाने की हमें इजाजत नहीं है। हम खाक आजादी लेंगे? क्या ऐसे आजादियां मिलती हैं? कोई आजादी नहीं मिलती। पहले छोटी छोटी बातों को अपने काबू में लो और फिर हम आजादी लेंगे। जब गांधी जी ने साल्ट सत्याग्रह कामयाबी दिखाई यहां पे, और 1774 से अंग्रेजों ने ब्रिटिश मोनोपोली लगाई हुई थी साल्ट की, कि नमक सिर्फ अंग्रेज बना सकते हैं। अब इंडियंस अपना नमक बना रहे और मजा कर रहे, नमकीन चाय बना रहे और चाय में जरा नमक ज्यादा डाल रहे। वाह, अब नमक हमें खुद का मिल रहा सस्ता वाला, खुला खाते हैं। अब देखिए, दांडी मार्च के बाद जब अंग्रेजों को पता चल गया कि भाई ये गांधी बहुत खतरनाक बंदा है, हम इसके साथ मिलके कुछ बात तय करते हैं। अंग्रेजों ने इंडियंस को बोला कि भाई आप आ जाओ लंदन में, हम वहां पे मिलके कॉन्फ्रेंस करेंगे। इस बात को बोला जाता फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस नवंबर 1930 से लेके जनवरी 1931 में हुई। अब पेपर में पूछा जाता फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कौन कौन आया था, तो पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जनाब, क्या नाम उनका, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोलते जिनको, हमें जरा उनका नाम भूल गया है, उनको बोलते, हाँ याद आ गया। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ढेर सारे बंदे आए थे और उनमें से एक बंदा था जिनका नाम तारीख कभी भूलेगी नहीं, जिनको बोला जाता B.R. अंबेडकर। तो B.R. अंबेडकर जी आए और ढेर सारे बंदे आए, मगर गांधी जी पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में नहीं आए थे क्योंकि गांधी जी जेल में थे। अब फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन में हुई, वहां इंडियन गए, गोलगप्पा खाया, कुलचा खाया, बढ़िया बढ़िया वाली चीजें खाई और वापिस आ गए। अब नेक्स्ट ईयर इंडिया में आते लॉर्ड इरविन। अभी मैं आपको ना एक जिस्ट बता रहा हूं, जो मैंने कहानी स्क्रीन पे लिखी है इसका एक मैं निचोड़ बता रहा हूं, और जितनी बातें मैं बोल रहा हूं ये सारी नीचे लिखी हुई हैं। आपको हम ये शेयर कर देंगे तो आप वहां से लिख लीजिएगा। अभी सिर्फ सुनो पहले, क्योंकि हिस्ट्री का पढ़ने का बेहतरीन तरीका है कहानी सुनी जाए, कहानी समझी जाए और फिर लिखा जाए, ना कि पहले ही लिखते मत बैठ जाइयो, पहले सुनो उसके बाद लिखियो। पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई लंदन में, गांधी जी नहीं गए, गांधी जी जेल में थे
अब इंडिया में आते हैं जनाब इरविन, और इरविन गांधी जी को बोलते आप काहे नहीं आए लंदन में, हमने गाजर का हलवा भी खिलाया इनको, क्योंकि नवंबर दिसंबर का महीना था, बहुत ठंड थी, गाजर का हलवा खिलाया हम इनको, आप काहे नहीं आए। तो गांधी बोले हमें जेल से निकालोगे ना तो हम आएंगे। लॉर्ड इरविन ने बोला, जनाब इरविन ने बोला हो ये बात है तो पहले काहे नहीं बोले हो। इरविन ने गांधी जी को बोला हम जितने भी सीनियर लीडर्स हैं जो बंद हैं जेल में उनको निकालेंगे, आप भी आओ, हम लंदन में दूसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करेंगे, हम डिसाइड करेंगे कि इंडियन का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए। अब गांधी जाते सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए लंदन में। अब सुनिए ज्ञान, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी आते, गांधी जी के साथ सरोजनी नायडू जाती, उनके साथ मदन मोहन मालवीय जाते। नाम याद रखिएगा, सीजीएल ने पूछा हुआ, विच अमंग द फॉलोइंग लीडर वाज अलोंग विद गांधी इन सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो यहां गांधी जी बैठे, यहां सरोजनी नायडू बैठी, यहां मदन मोहन मालवीय जी। कौन? वही जिन्होंने हिंदू यूनिवर्सिटी बनाई, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी 1916 में। और लास्ट वाली सीट पे बैठे जनाब बी.आर. अंबेडकर। जब मीटिंग होने लगी, बी.आर. अंबेडकर जी ने अंग्रेजों को बोला सरकार हमारी वो बात याद है पिछले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाली। अंग्रेज ने बोला क्या, हम तो भूल गए। अच्छा वो वाली, हाँ याद आ गई। गांधी जी ने बोला क्या बात है, जरा हमें भी बताओ। अंबेडकर जी ने बोला अरे हमारी अपनी बात है, हम आपको नहीं बताते। गांधी जी खड़े हो गए, धोती ऊपर कर दी ऐसे, बोलते ये कानून की चल रही, हमें काहे नहीं बताए हो, हम बड़े बडेरे बंदे हैं कांग्रेस के, हमारी परमिशन के बिना कुछ भी नहीं होगा। अंग्रेजों ने बोला सरकार ये बी.आर. अंबेडकर बोलते हैं जिस तरीके से आपने मुस्लिम को 1909 में मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म में सेपरेट इलेक्टोरेट दिया, यानी कि मुस्लिम को वोट देगा, इस बात को सेपरेट इलेक्टोरेट बोला जाता, ऐसा ही सेपरेट इलेक्टोरेट हमें भी दो, हम SC ST कम्युनिटी के डिप्रेस्ड क्लास के बंदे आते। जैसे गांधी ने ये बात सुनी, गांधी जी गुस्से में लाल पीले नीले हो गए और खड़े हो गए। गांधी जी ने बोला हमारे जीते जी इंडिया में ये डिवीजन बिल्कुल नहीं होगी, हम तो भाई भाई हैं। और बी.आर. अंबेडकर जी खड़े हो गए और अंग्रेजों को बोला सरकार ये बंदा झूठ बोल रहा है, हमें अपने मंदिर में आने नहीं देते ये लोग, हमें अपने गांव से गुजरने नहीं देते चप्पल लगा के, कभी गलती से मिसकॉल लग जाए इनको तो हमें घर आके मारते, लंबा लिटा लिटा के मारते, हमें लंबा लिटाते और फिर मारते। हम बिल्कुल इनके साथ नहीं रहेंगे, हमें डिप्रेस्ड क्लास लोगों को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाए ताकि हमारा भी वेलफेयर हो। गांधी जी के सामने था गोलगप्पा पड़ा हुआ, ई मारे गोलगप्पे को, ओ नीचे गिरा जाके, गुलाब जामुन ओ नीचे पड़ा हुआ, मीठा मीठा, और चाय थी वो भी गिरा दिए। सरोजनी नायडू ने बोला गांधी दिखता नहीं आपको, साड़ी खराब कर दी हो, क्या करते हो। और गांधी जी ने दरवाजे को मारी लात, आगे इंडिया में। अंग्रेजों ने फोन किया इंडिया में, ये चाचा गांधी चाय गिरा के आए हैं, इनको पकड़ो और जेल में ठोक दो। गांधी जी को डाल दिया गया जेल में। और सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद बहुत बड़ा मसला हो गया और सब लोग आ गए इंडिया में। अब गांधी जी हैं जेल में। अब आगे सुनिए, गांधी जी जेल में हैं और गांधी जी हो गए बीमार। अब उसके बाद कराची में एक सेशन हुआ था सरदार वल्लभ भाई पटेल का। अब पहले मैं चाहता हूं जितनी बातें मैंने अभी तक आपको पढ़ाई है ना उतना हम लिखें और फिर मैं आगे पढ़ाऊंगा। अभी तक मैंने आपको कहां तक पढ़ाया है, गांधी इरविन पैक्ट तक। अब मैं आपको कराची सेशन और कराची सेशन, कराची सेशन के बाद हुआ था सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। कराची सेशन में क्या हुआ था मैं रिकॉल करवा देता हूं। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको आयरन मैन ऑफ इंडिया बोला जाता, इन्होंने गांधी जी को गाइड किया, भाई जाओ आप वहां पे सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करो। तो गांधी जी गए और वापस आ गए।
उसके बाद मैकडोनल्ड अवार्ड पढ़ेंगे, पूना पैक्ट पढ़ेंगे, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पढ़ेंगे। अब आप क्या कीजिए, ये जितनी मैंने क्रोनोलॉजी लिखी है ना आपकी स्क्रीन पे, ये लिखो और इस क्रोनोलॉजी को मैं अभी समझाता हूं पूरा। इतना लिख दिया। चलो, गांधी जी बहुत मशहूर थे और गांधी जी बोलते थे मेरी कामयाबियों के बाद लोग रिश्ता निभाने मेरे घर भी आएंगे, आए हैं पेड़ पे फल तो पत्थर भी आएंगे, बहुत गुमान है उन्हें अपनी उड़ान पे, पर उन्हें खबर नहीं कि मेरे पर भी आएंगे, यानी कि अंग्रेजों के लिए। आप जितनी बातें मैंने आपको पढ़ाई उसको हम लिखेंगे। हेडिंग डालो साइमन कमीशन। 8 नवंबर 1927 7 मेंबर कमीशन विजिटेड इंडिया टू चेक वेदर इंडियंस वर रेडी फॉर कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट। ये साइमन कमीशन हुई थी रिजेक्ट, पेपर में बहुत बार आया हुआ। क्यों साइमन कमीशन रिजेक्ट हुई थी? क्योंकि एक सिंगल बंदा भी इंडियन नहीं था और लाला लाजपत राय जी को पत्थर लगा था सर पर। 1928 की बात कर रहा मैं, जब साइमन कमीशन को रिजेक्ट कर दिया गया था। इंडियंस ने बोला साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। पत्थर लगा लाला लाजपत राय जी के सर पे, उनको एडमिट करा दिया हॉस्पिटल में और उनकी हो गई डेथ। तो कौन सा रेवोल्यूशनरी लीडर जिनकी डेथ हुई साइमन कमीशन की रिजेक्शन के टाइम? लाला लाजपत राय, जिनके बारे में मैंने आपको पढ़ाया लाइन ऑफ पंजाब, पंजाब केसरी, ये बातें पढ़े ना हम। साइमन कमीशन के बाद ये वो नेहरू रिपोर्ट है। नेहरू रिपोर्ट में क्या हुआ था? 1928 में जितनी भी पार्टीज थी इंडिया की, उन सब की लीडरशिप इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एक्सेप्ट करी और मोतीलाल नेहरू बने उनके चेयरमैन और अपना कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने लगे इंडियंस। अब जब ये नहीं हुआ, अब मैंने अभी आपको पढ़ाया डांडी मार्च। तो डांडी मार्च में 12 मार्च से निकले और 6 अप्रैल को पहुंचे डांडी में, और गांधी जी ने ब्रिटिश की मोनोपोली 1774 से बनी हुई थी जो, उसको बंद कर दिया। इस बात को बोला जाता साल्ट सत्याग्रह। क्या बोलते? साल्ट सत्याग्रह। अब मैंने आपको अभी पढ़ाया फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से आपको क्या याद रखना? मीटिंग कहाँ हुई? लंदन में। पहली मीटिंग कहाँ हुई? लंदन में। कब हुई थी? नवंबर 1930 से लेके जनवरी 1931। जनरली डेट नहीं पूछी जाती, ये पूछा जाता है कौन कौन बंदा पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करा था। मुस्लिम लीग इन्होंने अटेंड करी, हिंदू महासभा वीडी सावरकर ने बनाई, प्रिंसली स्टेट्स इन्होंने अटेंड करी, और बी.आर. अम्बेडकर। प्रिंसली स्टेट मतलब उस वक़्त इंडिया में 565 स्टेट हुआ करते थे जहां पे हुकूमत राजाओं की हुआ करती थी, इनको राजे रजवाड़ों की स्टेट बोला करते थे। और एक नोट लिख दो, गांधी जी ने डिड नॉट अटेंड पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। गांधी जी ने पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड नहीं करी थी। अब आगे उसके बाद जो मैंने आपको पढ़ाया वही बता रहा हूं। गांधी इरविन पैक्ट, इंडिया में 25 जनवरी 1931 में गांधी और गांधी जी को जेल से निकाल दिया गया। 8 मार्च 1931 में गांधी इरविन पैक्ट साइन हुआ और यहां पे एक मसला हो गया था। यहां पे कुछ लोग, इरविन ने बोला था गांधी जी को आपकी सारी शर्तें हम पूरी करेंगे। लोगों ने बोला था कि भगत सिंह जी जो जेल में हैं उनको रिहा कराने की बात की जाए। अब यहां पे मैं अपना कोई भी जो मेरा डिसीजन नहीं लूंगा मैं, बट कहीं किताबों में लिखा कि गांधी जी ने इरविन को बोला ही नहीं था कि भगत सिंह जी को छोड़ दिया जाए, और भगत सिंह जी को शहीद कर दिया गया 23 मार्च 1931 में। अब जरा आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताओगे
कि भगत सिंह जी को क्यों जेल में डाला गया था? अगर आपको पता है तो मुझे बताओ, काकोरी ट्रेन रॉबरी में क्या हुआ था? भगत सिंह जी ने कहां बॉम्ब फेंका था या कहां इनमें क्या मसला हुआ था कि इनको जेल में डाल दिया गया था और भगत सिंह जी को शहीद कर दिया 23 मार्च 1931 में। ठीक है, अगले एपिसोड में हम कराची सेशन और गांधी जी का सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इन्वॉल्वमेंट पढ़ेंगे। एग्जाम से पहले ही हम आपका पूरा सिलेबस खत्म कर देंगे, चाहे वो साइंस हो या जो भी हो, सारा सिलेबस खत्म कर देंगे विद एमसीक्यू के साथ। ठीक है, हम सारा सिलेबस भी खत्म करेंगे प्रीवियस ईयर एमसीक्यू के साथ। इस बार सिलेक्शन सिर्फ आपकी होगी। जो मैं कंटेंट पढ़ा रहा हूं आपको, बहुत सालों के तजुर्बे के बाद ही कंटेंट बनाया हमने। आपको कैसे पता चलेगा ये कंटेंट एग्जाम ओरिएंटेड है या नहीं? आप पुराने सालों के 20 सालों के पेपर देखो, 1999 से लेके 2018 तक। आपको वो पेपर चिल्ला के इस बात की गवाही देंगे कि ये मास्टर जो बातें बोल रहा बिल्कुल सही बोल रहा है। तो आज के एपिसोड में इतना ही, अगले एपिसोड में मिलेंगे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।